को लेकर क्या? देखिए, हम लोगों ने आज बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो एसआईआर से संबंधित हो या आपदा से संबंधित हो, बाढ़ से संबंधित हो। जो भी कार्य उसमें किए गए हैं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, तो वो सारी जानकारी आज दी गई। इसके साथ ही हमारी जितनी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, भर्ती हुई हैं, उसमें जो होमगार्ड की भर्तियां हैं, साथ में योगा टीचर्स की भर्ती हुई है, शिक्षा विभाग की अनुकंपा के आधार पर जो भर्ती हुई है, और इसके साथ ही हमारे कार्यालय परिचारियों की नियुक्ति हुई है, उसकी जानकारी दी गई है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रोड्स के, शहर के भी, और हमारे जो NH 31 के ऊपर आरओबी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में अपडेटेड जानकारी दी गई है, जो कि प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं और जो नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेजा गया है। एसआरआई के मुद्दे पर इस मुद्दे पर एसआईआर के बारे में हमारा जो पूरा जो दावापत्ती का पीरियड है वो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक था, जो कि पूरा हो गया है। और उसी के आधार पर हमारा जो फॉर्म 678 का जो निष्पादन है और जो जितने भी दावापत्ती उसका निष्पादन के आधार पे फाइनल रोल का पब्लिकेशन 30 सितंबर को होगा। हमारे जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और जो BLAs हैं और जो बाकी जो व्यक्ति हैं, वो भी 1 सितंबर के बाद भी अपना अगर दावापत्ती देना चाहें वो हम लोग संग्रह कर लेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी हुआ है, और उसके पश्चात उसका भी निष्पादन 30 सितंबर के पश्चात वो किया जाएगा कंटिन्यूस अपडेशन में। तो हमारा कुल मिलाकर जो जितने भी गणना प्रपत्र आए थे, उसमें लगभग हम लोगों ने 99.65% तक हमारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है। मात्र 7000 लोग जो बचे हैं उनका हम लोगों ने नोटिस करके फॉर्म 7 और बहुत सारी प्रक्रिया की जा रही है। तो कुल मिलाकर हमारे सातों विधानसभा में सारे राजनीतिक दलों के साथ, सारे हमारे जनप्रतिनिधि लोगों के साथ, सारे EROs का बहुत अच्छा समन्वय है, और बहुत ही अच्छे से ये कार्य को पारदर्शी तरीके से पूरा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया जा रहा है। बीहट और चकिया में जो सर आरओबी बन रहा है कब तक पूरा होने के? बीहट व आरओबी जैसा मैंने बताया, और विधिवत रूप से उसका उद्घाटन भी बाद में होगा जब भी उसके दोनों लेन जब पूरे हो जाएंगे। और हमारा जो चकिया का जो आरओबी है उसका टारगेट हमारा दिवाली से पहले है, आने वाले 2 महीने में, वो सितंबर अक्टूबर के महीने में इस पर कार्य चलेगा। और दिवाली और छठ पूजा के आसपास हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर भी परिचालन शुरू कर दिया जाए, ताकि हमारे जो सिमरिया से 0 माइल जो बरौनी तक का जो पूरा ट्रैफिक है उसका सुचारू रूप से संचालन हो सके। आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की 22 जो अगस्त को जो बेगूसराय में भ्रमण हुआ था और जो 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, उसी क्रम में ये दोनों आरओबी का काम भी बहुत ज़रूरी है और ये पूरा होने वाला है, जिससे कि हमारा मोकामा से और पूरा बेगूसराय तक का कनेक्टिविटी बहुत ही और इम्प्रूव होगा। होमगार्ड अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया होमगार्ड के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ जानकारी साझा की गई है। हमारे साथ कमांडेंट होमगार्ड, सिविल सर्जन सभी लोग थे। इसमें जो पूरा हमारा जो मेधा सूची है उसका प्रकाशन फाइनली किया गया है। 422 वैकेंसी थी, 419 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और इसमें हमारे जितने भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो काफ़ी दिन से इसमें लगे हुए थे। हमारा जो डेली का रिजल्ट शीट था वो प्रकाशित होता था, और जो प्रोविज़नल जो मार्कशीट था उसके आधार पर दावापत्ती का निष्पादन किया गया, दावापत्ती लिए गए। उसके बाद ही बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल जो रिज़ल्ट है उसका पब्लिश किया गया है। और सारे जो हमारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उनका बहुत जल्द आज ही नियुक्ति पत्र के लिए भी आज काम किया जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। उसके पश्चात उनको ट्रेनिंग में भी भेज दिया जाएगा। ट्रैफिक चौक के ओवरब्रिज को लेकर से हम लोगों ने एक नए फ्लाईओवर का प्रस्ताव RCD डिपार्टमेंट को भेजा है, पथ निर्माण विभाग को, जो कि ट्रैफिक चौक से लेकर हमारा कैंटीन चौक और खालिस्तान होते हुए हमारे शहर को पूरा कनेक्ट करेगा, जो बैक साइड जो हमारा एरिया है मटिहानी की तरफ, ताकि हमारे जो लोग NH 31 से शहर को क्रॉस करके पीछे के इलाकों में जाना चाहते हैं वो सीधा इस फ्लाईओवर का व्यवहार कर सकें। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बेगूसराय शहर के फ्यूचर अर्बन प्लानिंग के लिए। हमने इसका प्रस्ताव RCD डिपार्टमेंट को भेजा है। इसके साथ ही हमने सुभाष चौक से वीर कुंवर सिंह चौक के सारे रास्तों को चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। और लोहिया नगर आरओबी के साथ ही एक और समानांतर आरओबी यदि संभव है तो उसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने RCD डिपार्टमेंट को भेजा है।